कारणवश अगर नहीं आ पाया तो प्लीज नाराज भी मत होना, ठीक। अगला सवाल किया है मुझसे मेरे परम मित्र ने हंसने का रिएक्ट कर रखा है और हंसने का रिएक्ट सवाल मुझे किया है घुघू। चलिए दोस्तों एक और नए वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम से मस्त हैं। तो आज की जो सुबह हो रही है ना, वो हो रही है गुड़गांव से। सुबह तो मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि अभी दोपहर के ठीक 12 बज चुके हैं। और दोस्तों आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग ना मैं यहीं से कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे टाइम का पता ही नहीं चल रहा। कम से कम 9 बजे तक तो उठना ही हो रहा है। उसके बाद तो अब क्या ही बताऊँ आपको, नहाना धोना खाना पीना सब ऐसे ही टाइम निकल जा रहा है, टाइम का कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग भी यहीं से कर लेते हैं। अभी आप सबको पता ही है कि मैं बाहर हूँ गुड़गांव में, तो अपने भाई के यहाँ रुका हुआ हूँ अभी। तो अभी ना दोस्तों जो मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ छत से। यहाँ पे सूर्य देव ने भी अच्छे से दर्शन दे रखे हैं आज मतलब शिकायत नहीं है कि धूप ना आई हो। धूप आ रखी है, काफ़ी अच्छी तरीके से धूप आ रखी है। हेलो भाई सर, गुड मॉर्निंग। जे कना वेला है यहाँ पे भेजी धो रहे हैं बर्तन अच्छी बात है। और साथ में इन्होंने बना लिए यहाँ पे रोटी और सब्जी, जो कि हम करेंगे अब भोजन दोपहर का। ब्रेकफास्ट वगैरह तो कर लिया था। तो चलिए दोस्तों वो टाइम आ चुका है जब मैं आप सबके सवालों का जवाब दूंगा। जी हाँ दोस्तों, जो Q&A वीडियो का जो थंबनेल मैंने रखा था, आज वो Q&A वीडियो, तो आज का जो ये ब्लॉग है, इस ब्लॉग में मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। तो चलिए ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सवाल जो मुझे किया है वो किया है हमारे चाचा जी ने, श्री अनिल कुमार जी ने। तो चाचा जी आपका मेरे ब्लॉग में खूब सारा स्वागत है। तो हमारे चाचा जी दोस्तों मुझे लिखते हैं, आपके पास सब चीज़ का हुनर है, फिर भी वीडियो बनाने के लिए समय कैसे निकाल लेते हो? तो चाचा जी अगर मैं समय निकालता हूँ तो ये सब आप सबका प्यार और आप सबका आशीर्वाद है कि बस वो काम के साथ साथ मतलब टाइम निकल ही जाता है। वैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाता, क्योंकि काम पे ना बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ। और काम ऐसा है कि बस बिजी ही रहना पड़ता है, उससे मैं फिजिकली नहीं बस मेंटली थक जाता हूँ। बाकी चाचा जी ने आगे मुझे लिखा है, क्योंकि खुद के काम में व्यस्त होने के बाद समय निकालना मुश्किल होता है। आप बहुत अच्छा करते हो जो समय निकालते हो। जी चाचा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कि बस लोगों का प्यार और आशीर्वाद ही है कि जो मतलब मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं। और बस आप सबके लिए मैं समय निकालता हूं, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं हमेशा कोशिश करूंगा आप सबको अच्छे से अच्छे वीडियो दिखा सकूं, अच्छे से अच्छे ब्लॉग आप सबके लिए बना सकूं। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आप सभी लोगों के दिलों में मैं राज कर सकूं। तो हमारे चाचा जी हैं, इनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहता है। तो दोस्तों जब भी मतलब मैं ब्लॉग डालता हूं तो सबसे पहला सीन मेरे चाचा जी ही करते हैं और सबसे पहला कमेंट इनका ही मेरे लिए आता है। लगभग मेरे हर वीडियो में इनका कमेंट आया होता है। और चाचा जी आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सवाल किया है मुझसे मेरे परम मित्र यानी अजय रावत जी ने। तो अजय रावत जी जो हैं यानी कि बबलू, जिन्हें मैं प्यार से बबलू कहता हूं। दोस्तों ये मेरे काफ़ी अच्छे क्लोज फ्रेंड हैं, स्टाफ के भी हैं। तो ये मुझे पता ही था कि ये मुझसे ऐसा ही कुछ सवाल करेंगे। इनका सवाल है कि भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? तो अजय रावत जी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं एक सिंगल बंदा हूँ, सीधा साधा बाकी दोस्तों अजय रावत जी मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। मेरे सबसे पहले सब्सक्राइबर भी यही है। तरफ दोस्तों बढ़ते हैं।
तो अगला सवाल मुझे किया है घग्गू सिंह ने। अब ये घग्गू सिंह हमारी सिस्टर होगी या कोई भाई होंगे, ये मुझे पता नहीं है। तो ये लिखते हैं, कैसी लग रही है आपको दिल्ली की ठंडी भैया? तो दिल्ली की जो ठंड है वो बहुत ही खतरनाक है, ताकि इससे खतरनाक ठंड तो हमारे गांव में ही होती है। बट क्या करें, यहाँ तो धूप का नामो निशान नहीं है। हालांकि आज आ रखी है धूप, बट दिल्ली की ठंड ये है कि चारों तरफ पॉल्यूशन और कोहरा छाया रहता है। बाकी गांव का जो वातावरण है वो ठंड के साथ साथ बहुत ही साफ और सुंदर होता है। आपको यहाँ अच्छा लग रहा है या गांव में? देखिए, अच्छे की जो बात है तो मुझे यहाँ भी अच्छा लगता है और गांव में भी अच्छा लगता है। जो हम गांव के रहने वाले लोग हैं तो हमें शहरों की तरफ भी अच्छा लगता है। यहाँ पे भी कई सारी जगहें घूमने लायक हैं, और जब मतलब शहर के लोग पहाड़ों में आते हैं तो हमारे सुंदर सुंदर पहाड़ तो क्या क्या बताएं, जो मतलब प्रकृति है वो हमारे गांव में ही है ना। तो मुझे तो यहाँ पे भी अच्छा लगता है और अपने गांव में भी अच्छा लगता है। बाकी ज़्यादा अच्छा तो मुझे गांव में ही लगता है। जो अगला कमेंट है वो किया है मुझे हमारे बड़े भाई जी ने, यानी कि विनोद भाई जी ने, जो कि कोटद्वार से हैं। मैंने आप सबको बता ही रखा है उनके बारे में, जो कि मेरे गुरुदेव भी हैं। तो कहते हैं आपका हर तरीके से सपोर्ट मेरे साथ रहता है। तो गुरुदेव के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। रॉकी यू के नाम से उनका कमेंट मुझे आया है। तो उनका कहना है कि आप कहाँ से हो। तो दोस्तों, गुरुदेव के बारे में अगर मैं बताऊँ तो ये काफ़ी मजाकिया किस्म के आदमी हैं। हर बात में मेरे साथ मजाक ही करते रहते हैं। तो गुरुदेव जी, आपको पता ही है ऑब्वियसली, फिर भी मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मैं सबसे पहले उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड के पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में बिरोखाल ब्लॉक से और कसानी थवाड़ो गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। तो आई होप कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। बाकी आपका मेरे साथ हर तरीके का सपोर्ट रहता है, तो इसके लिए आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। किया है मुझसे हमारे दोस्त अशोक रावत जी ने। तो अशोक रावत जी पूछते हैं कि भाई जिम कब से करेगा? तो अशोक रावत जी, जिम करने की जो बात है तो वो आपने बोला था कि मैं अपने मार्केट में जिम खोलूँगा, तो आपने अभी तक जिम खोला नहीं, तो इसलिए मैं अभी जिम नहीं कर रहा हूँ। तो जब आप जिम खोल देंगे तब से मैं जिम करने लग जाऊँगा। अगला जो सवाल है ना दोस्तों, वो क्या है मुझसे काजल काजू ने। तो काजल काजू जी लिखती हैं, आपको ब्लॉग बनाने का आइडिया किसने दिया और आप ब्लॉगिंग क्यों करना चाहते हो, और आपको कितना टाइम हुआ है ब्लॉग बनाते हुए? सबसे पहले काजल काजू जी, आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को काजल काजू के बारे में बताना चाहता हूँ। काजल काजू जो हमारी सब्सक्राइबर हैं, ये साथ ही साथ एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर भी हैं। तो दोस्तों, ये बेदिखाल साइड से बिलोंग करते हैं और बेदिखाल साइड से ये बहुत अच्छा ब्लॉग बनाते हैं, डेली ब्लॉग बनाते हैं। तो दोस्तों, मेरी आप सभी से भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इनके ब्लॉग को ज़रूर से देखें, इनके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और इनको भी अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए और इनको भी फुल सपोर्ट कीजिए। रही काजल काजू जी ने जो मुझसे सवाल किए हैं, उनके बाद आपको ब्लॉग बनाने का आइडिया किसने दिया? एक्चुअली हुआ ये कि एक दिन की बात है कि मैं दुकान से घर आ रहा था, तो मुझे रास्ते में हमारे एक चाचा जी मिले, जो कि थापला की स्कूल में अध्यापक हैं। तो वो मुझसे मिले और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे अंदर मैं वो क्वालिटी देखता हूँ कि तुम ब्लॉग बना सकते हो, तुम्हारा एडिटिंग में भी काफ़ी इंटरेस्ट है, तो तुम ब्लॉग बनाया करो। लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, इस दुनिया में तुम्हारा भी नाम होगा, तो तुम ब्लॉग बनाना शुरू करो। करने का मेरा यही मकसद है कि बस मैं दुनिया के दिलों में राज कर सकूं। आप मेरा ब्लॉगिंग करने का मकसद यही है कि बस मैं दुनिया में नाम कमाना चाहता हूं, आप सबका आशीर्वाद और प्यार पाना चाहता हूं। बाकी आगे आप पूछते हैं कि आपको कितना टाइम हुआ है ब्लॉग बनाते हुए। तो ब्लॉग बनाते हुए मैंने 3 सितंबर को अपना पहला वीडियो डाला था। तो सितंबर 2024 से मैंने ब्लॉगिंग शुरू की थी और अभी मुझे ज़्यादा नहीं, अभी 4-5 ही महीने हो रखे हैं कि मतलब मैं ब्लॉगिंग करते करते। एक अच्छा सा प्यारा सा सवाल हमारी बहन वर्षा अग्रवाल ने मुझे लिख के भेजा है। तो दोस्तों, ये लिखते हैं, जब सुबह आप रोज़ दुकान पर जाते हो तो आप भी सोचते हो कभी कि बचपन ही ठीक था। आपके रिप्लाई का वेट करेंगे दादा।
तो वर्षा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वर्षा जी आपने बिल्कुल सही लिखा है। जब बचपन एक ऐसी दुनिया है कि जो कभी लौट के नहीं आती। बचपन में हमें किसी भी चीज की चिंता नहीं रहती है, हमारा ध्यान खाने पीने और खेलने कूदने तक का ही रहता है। तो अगला जो सवाल है ना दोस्तों, वो बहुत ही खतरनाक है। वो सवाल किया है मुझे हमारी छोटी सी बहन रितु अग्रवाल ने। रितु अग्रवाल जिनके बारे में मैं कई बार अपने ब्लॉग में बता चुका हूँ दोस्तों आपको। रितु अग्रवाल जी लिखती हैं, भाई क्या आप टोडापुर आ सकते हो। तो रितु जी जो है कि वो टोडापुर में रहती हैं और मुझे बुलाने के लिए कह रहे हैं कि क्या आप टोडापुर में आ सकते हो। तो रितु जी देखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके पास आ सकूं और कोशिश यही रहेगी कि आपको भी ब्लॉग में शूट कर सकूं, आपके साथ भी ब्लॉग बना सकूं। लेकिन अब देखो टाइम कैसा होता है, क्या होता है, इसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी कोशिश पूरी करूंगा कि मैं टोडापुर आऊंगा और आप सबसे मिलूंगा। आई एम वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट ब्लॉग। तो आपको मेरे इस ब्लॉग का इंतजार था, तो वो भी आपकी खिदमत में मैंने पेश कर ही लिया है। आपका बहुत अच्छे से सपोर्ट मेरे साथ रहता है। तो प्यारी बहन, छोटी सी बहन को दिल से धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया कि कुछ कारणवश अगर नहीं आ पाया तो प्लीज नाराज भी मत होना, ठीक है, नाराज भी मत होना। बाकी कोशिश यही रहेगी कि आऊंगा जरूर। वो किया है मुझे वंदना जी ने। तो वंदना मेरी छोटी सिस्टर है, शायद मेरे को ऐसा लगता है। तो उन्होंने लिखा है, बहुत सुंदर भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका कमेंट जो है कि मेरे हर ब्लॉग में आता है। तो आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो सवाल है ना दोस्तों, जो अगला जो कमेंट है वो किया है मुझे संजना बिष्ट जी ने। तो संजना जी लिखती हैं कि हेलो जी, आपको दुकान खोलने का आइडिया कैसे आया और आप शॉप में जो भी ऑनलाइन वर्क करते हो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हो, वो आपने कहाँ से सीखा। सबसे पहले संजना जी आपका हमारे ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत है। आप हमारा ब्लॉग बड़े ध्यान से देखते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो सवाल है कि आपको दुकान खोलने का आइडिया कैसे आया, तो दुकान खोलने का आइडिया ये है कि मेरी शुरू से ही रुचि थी कि जो मैं इलेक्ट्रॉनिक वगैरह का काम करता हूँ, मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता हूँ, वो काम उसमें मेरी शुरू से ही रुचि थी। मतलब उसमें मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट था कि मैं इस काम को करूँ। बाकी जो है कि डॉक्यूमेंट वगैरह बनाने का काम जो है कि वो मुझे दुकान खोलने के बाद बड़ा है। वहाँ के एक भाई साहब जी हैं, उन्होंने मुझे CSC का काम दिलाया था। वो मेरी दुकान पे आए थे, उन्होंने मेरी CSC की ID बनाई थी। बाकी जो डॉक्यूमेंट वगैरह बनाने का जो काम है वो ID मैंने ली थी पौड़ी से, लेकिन ये सारा काम CSC के ही थ्रू होता है। तो इस वजह से ये काम मैंने CSC से ही शुरू किया था। बाकी ये मैंने कहीं से भी नहीं सीखा है, बस आप लोगों की दुआ से और भगवान के आशीर्वाद से ये जब मैं काम करता चला गया तो ये मुझे खुद ब खुद नॉलेज होती गई और मैं ये खुद ब खुद सीखता गया। इसके साथ साथ ही संजना जी ने एक और सवाल मुझसे किया है कि आप शादी कब कर रहे हो। शादी का तो अब मैं आपको क्या बताऊं, बस लड़की घर वाले ढूंढ ही रहे हैं। जिस दिन लड़की मिल जाएगी उस दिन शादी भी हो जाएगी और आपको भी इनविटेशन दिया जाएगा, आप भी जरूर से आइएगा। एक सवाल मुझसे किया है हमारे पंडित जी ने, जो कि हैं श्री नवीन चंद बोखंडी जी। तो पंडित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग मेरे साथ रहता है और आप मेरे हर ब्लॉग में कमेंट करते हैं। आपका मतलब मेरे साथ फुल सपोर्ट रहता है। आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और दोस्तों वो कहना चाहते हैं, उनका सवाल है मुझसे कि घर कब आओगे। तो पंडित जी अभी मैं कुछ दिन और यहाँ पे हूँ, तो अभी मैं थोड़ा रुक के आऊँगा। हफ्ता 10 दिन हो सकता है, क्या पता मुझे लग जाए, तो उसके बाद ही मैं आऊँगा। अभी मैं घूमने के पर्पज़ से गया हूँ, तो अभी मैं घूमा कहीं भी नहीं हूँ, अभी तो केवल भाई के ही साथ हूँ। तो उसके बाद घूम फिर के ही आऊँगा। तो पंडित जी मेरे साथ यूं ही अपना प्यार बनाए रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाकी चलिए दोस्तों, अपने ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्यारे से कमेंट फिर से ज़रूर से करिए। बाकी दोस्तों आप सबने अच्छे से सवाल पूछे हैं जिनका मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब दे पाया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आप सभी के सवालों का अच्छे से जवाब मिल गया होगा।
बाकी दोस्तों यदि अगर किसी का सवाल छूट जाता है या अगर किसी के सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाया हूँ तो दोस्तों मुझे माफ़ कीजिएगा। तो बाकी दोस्तों आप सब मेरे साथ अपना प्यार और सपोर्ट यूं ही बनाए रखिएगा। बाकी आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोगों से अगले ब्लॉग में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय।